तो गाइस अब तक हमने देखा इनस और लीन सिटी में ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाती हैं और वो लोग अपना हौसला हार जाते हैं और नॉर ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और लीन को विंड ब्लास्ट को यूज करके उसे वहाँ पे भेजने का आइडिया देता है, जिससे कि लीन के अंदर उम्मीद जाग जाती है और तब वो अपनी पूरी ताकत से नॉर को ड्रैगन की तरफ भेज देती है। तब हम यहाँ देखते हैं किंग भी अपनी पूरी ताकत से उस ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और तभी नॉर ड्रैगन से जा टकराता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन को इतनी बुरी तरह जलील करता है कि ड्रैगन हार ही मान लेता है और नॉर के आगे झुक जाता है। और अब आगे तब लीन कहती है, क्या आप ठीक है मास्टर? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रोलो, तुमने इस ड्रैगन को शांत किया है ना, तो फिर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तारोलो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आखिरकार ये ऐसे कैसे शांत हो गया? मुझे तो लगा था कि ये तुमने किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब नॉर को रोलो की बात याद आती है कि लोग उसकी पावर से डरते हैं। तब नॉर सोचता है रोलो पक्का इस बात से डर रहा होगा कि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि उसने इतने खतरनाक ड्रैगन को शांत किया है तो लोग तो उससे डरने लग जाएंगे। ठीक है रोलो, तुम जो कहते हो मैं उसे मान लेता हूँ, पर क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? प्लीज इस ड्रैगन को इसके घर भेज दो। तब इनस कहती है, पर मिस्टर नॉर, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब नॉर कहता है, मुझे पता है कि इसे यही मारना सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा, पर मैं फिर भी इसे मारना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, पर क्या हम कुछ कर नहीं सकते? तब लीन कहती है, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। तो रोलो, क्या तुम ये कर सकते हो? तारोलो कहता है, मुझे नहीं पता, इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर कम से कम मैं इससे पूछ तो सकता ही हूँ। तब नॉर रोलो के कान में कहता है, चिंता मत करो, लीन और इनस तुमसे नहीं डरेंगे। तारोलो ड्रैगन के पास चला जाता है और अपने मैजिक से उससे बात करने लगता है। इसने कहा है कि ये वो सब कुछ करेगा जो इसके मास्टर कहेंगे। तब नॉर कहता है, ये इतना ज्यादा कहना मानने वाला बन गया है। तब ये सुनकर लीन और इनस भी हैरान हो जाती हैं और नॉर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा ड्रैगन रोलो को मास्टर कह रहा है। तो रोलो, क्या तुम इसे ये कह सकते हो कि ये बिना लोगों को परेशान किए यहाँ से चले जाए? तब रोलो अपने मैजिक से ड्रैगन से यही बात कहता है और ड्रैगन सारी बातों को मान लेता है। तब हम देखते हैं वो ड्रैगन वहाँ से उड़कर वापस जाने लगता है और तभी एक लेजर से उस पर हमला हो जाता है, जिससे कि वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं ये हमला मैजिया किंगडम के किंग ने करवाया होता है। तब वो कहता है, किसने सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? आखिर में तो ये ड्रैगन भी एक कठपुतली ही निकला जिसे हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मैंने तो सोचा था कि अब तक सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी, पर कोई बात नहीं। और तब वो अपने सोल्जर को सब कुछ तैयार करने के लिए कहता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी हथियारों के साथ आ जाती है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किंग कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इससे किंगडम तबाह हो जाएगा? तब किंग का एडवाइजर कहता है, चिंता मत कीजिए, ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी जाग चुका है और अब हमने उसे अपने काबू में कर लिया है, तो इसलिए अब वो सब कुछ तबाह कर देगा। और जब सिटी में सब कुछ तबाह हो जाएगा तब हम लोग वहाँ पर अपने सोल्जर्स भेज देंगे, जिनके पास हमारी मैजिकल स्वॉर्ड्स और शील्ड्स होंगी, और ऊपर से उनके साथ एलाइट सोल्जर्स भी जाएंगे जिनके पास मैजिकल आर्मर और मैजिक कैनन्स होंगी। हम वहाँ पर 3 मैजिकल शील्ड्स भी लेकर जाएंगे जो कि हमें ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी के फायर से बचाएगी, और हम लोग 4 अल्ट्रा हाई आउटपुट माना बीम्स भी लेकर जाएंगे जिससे हम उस ड्रैगन को भी मार गिरा सकते हैं। तब रैंडस उन्हें रोकते हुए कहता है, किंग प्लीज इस मिशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होगा। तब किंग उसे लात मारकर कहते हैं, चुप कर जाओ, अब कुछ नहीं रुकने वाला। कोई भी चीज मेरे एम्पायर के मैजिक टेक का सामना नहीं कर सकती, और इस चीज के बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। क्लेस किंगडम के गिरने के बारे में लोगों को हम ये बताएंगे कि वहाँ का बेवकूफ किंग क्लेस लालच में अंधा हो गया था और उसने डंजन ऑफ लॉस्ट की मेंटेनेंस को ठीक से नहीं रखा, जिस वजह से ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी जाग गया, और तब उसके बाद हमारे किंगडम ने उन्हें बचाया और वहाँ के लोगों को सही शिक्षा दी। तब यहाँ नोर और उसके साथी उस ड्रैगन को देखने आ जाते हैं। तब नोर कहता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? तब रोलो कहता है, मुझे नहीं पता, हमें उसके करीब जाना होगा। तब लीन नोर को मैजिया किंगडम की आर्मी की तरफ देखने के लिए कहती है। तब मैजिया किंगडम का किंग क्लेस किंगडम की प्रिंसेस लीन को देखता है। तब एक सोल्जर कहता है, जो लड़की उसके साथ खड़ी है वो डिवाइन शील्ड इनस है। तब किंग कहता है, तो ये वो लेजेंड है जिसकी वजह से ये कैपिटल अभी भी सही सलामत है। चलो फिर सबसे पहले इसे ही खत्म किया जाए। तुम बड़ी बीम से उन पर हमला कर दो। तब सोल्जर्स हाई बीम से उन पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं और यहाँ इनस उस हाई बीम को देखकर लीन को पीछे जाने के लिए कहती है।
तब लीन और रोलो पीछे चले जाते हैं। तब वो सोल्जर्स उस बीम को इनस की तरफ फायर कर देते हैं, पर तभी सही समय पर आकर नॉर उस बीम को पैरी कर देता है। तब हम देखते हैं उसके इम्पैक्ट से आसपास की जमीन हिलने लगती है और नॉर ने इनस को बचा लिया होता है। तब किंग कहता है, आखिरकार ये क्या हुआ? तब सोल्जर कहता है, शायद मैजिक कम होने की वजह से ये काम ना किया हो। तब किंग दोबारा से उन्हें फायर करने के लिए कहता है। तब नॉर कहता है, आखिरकार ये किस तरह की लाइट थी और आखिरकार यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? आखिरकार ये लोग है कौन? तब लीन कहती है, डैडी डास अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है और इनकी आर्मी हमारी आर्मी से बहुत ज्यादा बड़ी है। आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तब इनस कहती है, यहाँ पर ये लोग किंगडम को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। लेडी लीन, अभी हम इससे आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें पीछे हटना होगा। तब लीन कहती है, ठीक है, तो चलो हम वापस जाकर मेरे ब्रदर से मिलते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं मास्टर? तब नॉर कहता है, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? इस सिचुएशन में तो सिर्फ भागना ही सही रहेगा। आप सही कह रहे हैं। आखिरकार ये सोच क्या रही है? तभी उन पर फिर से हमला हो जाता है और हम देखते हैं इनस अपनी डिवाइन शील्ड से सबको बचा लेती है। तनौर कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। मैं इन्हें थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तो तुम इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाओ। मैं चाहे फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं भागने में बहुत अच्छा हूँ। बचपन में जब भी मैं शहद इकट्ठा करने जाता था तब मधुमक्खियाँ मेरे पीछे पड़ जाती थी और मेरे पास उनसे बचकर भागने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए जब तक मैं अपनी जिंदगी को बचाकर भागता रहूंगा तब तक मैं इस आदमी से बचा रहूंगा। चिंता मत करो, मैं कोई पागलपंती नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तालीन कहती है, ठीक है, तो फिर मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ, तो अब इसके लिए तैयार हो जाइए। क्या तुम फिर से वही करने वाली हो? चिंता मत कीजिए, इस बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल में रखूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी लीन, मैं सुसाइड अटैक नहीं करने जा रहा। तभी रोलो कहता है, वहाँ पर कुछ चमक रहा है। और तब लीन कहती है, अब सब कुछ आपके कंधों पर है मास्टर। तनौर सोचता है, अगर इस स्पेल ने मुझे ऐसे टच किया तो मैं तो यही मारा जाऊंगा। और तब वो अपनी बॉडी को फिजिकली एनहेंस कर लेता है। तब लीन विंड ब्लास्ट से नौर को उड़ा देती है। तनौर सोचता है, लगता है किसी तरह मैं मौत से बच गया हूँ। तनौर देखता है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। तभी नॉर उस हमले को पैरी कर देता है और ऐसे ही हर हमले को पैरी करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तनौर सोचता है, इस टाइम मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो इसलिए मैं अपना रास्ता नहीं चेंज कर सकता। लगता है अब मुझे अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को पैरी करना होगा। तब हम देखते हैं नॉर सभी सोल्जर्स के हथियारों को पैरी करना स्टार्ट कर देता है और सोचता है, मुझे लीन और बाकी सबके भागने के लिए टाइम निकालना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर भागता रहूंगा और सब कुछ पैरी करता रहूंगा। तब हम देखते हैं हथियारों को इस तरह आसमान में उड़ता हुआ देखकर किंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? तभी नोर वहाँ आ जाता है और उसकी स्पीड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि किंग पूरी तरह से डर जाता है। तब हम देखते हैं जो वेपन्स हवा में उड़े हुए होते हैं वो वापस सोल्जर्स के ऊपर गिरना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो लोग जख्मी हो जाते हैं और उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तब नॉर 3 बड़ी शील्ड्स को भी उड़ा देता है और किंग कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? तभी नॉर फिर से किंग के पास आ जाता है और उसे और उसके सोल्जर्स को नीचे गिरा देता है। तब किंग कहता है, ये फिर आ गया। तब नॉर फिर से वापस चला जाता है। तब वो बाकी बचे हुए सोल्जर्स के हथियारों को भी उड़ाना स्टार्ट कर देता है और फिर से भागते हुए किंग के पास पहुंच जाता है। तब किंग कहता है, ये तो वही आदमी है जो कि प्रिंसेस के साथ खड़ा था। आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? आखिरकार ये मेरी तरफ ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? क्या इसे पता है कि मैं किंग हूँ? अगर ऐसी बात है तो ये पक्का यहाँ पर मुझे मारने आया है। प्लीज मुझे मत मारो। पर रुको, मेरे पास तो काइजर आर्मर और काइजर स्वॉर्ड है, तो इसलिए मैं इसका सामना कर सकता हूँ। और तब वो नॉर का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, पर नॉर उसे इग्नोर करके फिर से वहाँ से भाग जाता है और किंग की बड़ी बड़ी हाई बीम्स को भी उठाकर पटक देता है। तब किंग कहता है, आखिरकार क्यों मेरी इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी ऐसे बर्बाद हो गई? मैं तो यहाँ पर 10,000 सोल्जर्स लाया था जिनके पास बहुत शानदार हथियार थे और अब उनका भी बुरा हाल हो चुका है। और जो शील्ड मुझे ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी की ब्रेथ से भी बचा सकती थी, उनका इतना बुरा हाल क्यों हो गया है? आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है? आखिरकार ये है कौन और तुम मेरा अंत क्यों नहीं कर रहे हो? रुको जरा, तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है वो तो किंग क्लेज की ब्लैक स्वॉर्ड है।
आखिरकार ये इसके पास कैसे आया? ये स्वॉर्ड एक अलग मैटर से बनी है, तो इसलिए इसे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं उठा सकता। वो मॉन्स्टर किंग भी इसे दोनों हाथों से उठाता है, पर आखिरकार ये इसे ऐसे एक हाथ से कैसे उठा पा रहा है? आखिरकार ये मुझे ऐसे देखकर क्यों हंस रहा है? इसने अकेले ही मेरी पूरी आर्मी को हरा दिया है और मैं इस टाइम इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि ये मुझे जलील करना चाहता है और मुझे पूरी तरह से बेइज्जत करना चाहता है। तभी हम देखते हैं किंग अपनी ही पैंट में सुसु कर देता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।